ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 18 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा अब हम आपको सुना रहे थे कि त्याग का भी अभिमान होता है। मैं स्वर्ग आश्रम में गया साधु दर्शन सत्संग हेतु। अब से 40 वर्ष पहले की बात है। छोटी सी उम्र थी, बचपन के दिन थे। लोगों ने बताया कि बड़े विद्वान महात्मा स्वर्ग आश्रम में रहते हैं। मैं दर्शन करने के लिए गया। महात्मा की बड़ी भारी लंबी दाढ़ी थी। वह सारा गेरुआ कपड़ा पहनते थे। वह बड़े पढ़े लिखे थे। महात्मा का सत्संग हुआ। उन्होंने यह सुनाया कि उनके पास 7 लाख रुपए था। उनका त्याग करके वह यहाँ स्वर्ग आश्रम में आ गए। वह कोई भिखमंगे महात्मा नहीं है। अब देखो, उन्होंने 7 लाख रुपया तो छोड़ दिया था, परंतु उसके छोड़ने का बड़प्पन उसके साथ लगा हुआ था। वाह भगवान वाह। अब देखो, उन्होंने 7 लाख रुपए तो छोड़ दिया था, परंतु उसके छोड़ने का बड़प्पन उनके साथ लगा हुआ था। त्याग का भी अभिमान नहीं छूटा हो, है ना? इसी का नाम बुद्धि लेप है हो। वाह भगवान वाह। अच्छा, किसी चीज़ को पकड़ने का भी अभिमान होता है। किसी को राजदूत बनाना था, विदेश में भेजना था। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बोले, तुमको अमुक देश में, ब्राज़ील में या दूसरे कहीं राजदूत बनाना है। तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या योग्यता है। उसने सब कुछ बताने के बाद यह भी बता दिया कि हमारी जो बेगम साहिबा है वह बहुत सुंदर है। राजदूत की बेगम साहिबा भी तो सुंदर होनी चाहिए ना। विदेश में जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, देखो, अपनी योग्यता के साथ उसने बेगम साहिबा की सुंदरता को भी जोड़ दिया। यह बुद्धिलेप ही है। वाह भगवान। अब देखो, यदि किसी चीज़ को पकड़ने का अभिमान होता है तो त्याग का भी अभिमान होता है। यदि होने का अभिमान होता है तो छोड़ने का भी अभिमान होता है। यदि करने का अभिमान होता है तो न करने का भी अभिमान होता है। लेकिन जीवन मुक्त वह है जिसमें न पाने का अभिमान है, न छोड़ने का, न करने का अभिमान है, न करने का। जीवन मुक्त में किसी भी आकृति का अभिमान नहीं है, किसी भी दृश्य का अभिमान नहीं है, किसी भी विषय भोग का अभिमान नहीं है, किसी भी परिच्छिन्नता का अभिमान नहीं है। जीवन मुक्त अभिमान से मुक्त है। कुर्वतो अकुर्वतो अपि अभिमान रहितस्य जीवन मुक्ति का असाधारण लक्ष्य है। इसके सिवाय अभिमान का परित्याग नहीं हो सकता। दैन्य का अभिमान होता है हो, आप लोगों के ध्यान में नहीं होगा। दीनता का अभिमान होता है। हमारे सत्संग में वृंदावन में एक सज्जन आते थे। उनको हम 5-10 बार कहकर हार गए कि आओ फर्श पर बैठो। वह बोलते थे कि नहीं महाराज, हम तो जहाँ लोगों के जूते हैं वहाँ बैठेंगे, हम लोगों के बराबर बैठने लायक नहीं हैं। मौसम दीन न दीन हित हो हरि, सब पतितन को राय। हम तो दीनहीन हैं, पतितों के राजा हैं। आप लोगों के साथ हम कैसे बैठेंगे। जूतों में जाकर बैठ गए। एक दिन मालूम हुआ कि वह सज्जन अपने घर में कहते हैं कि ये सब अभिमानी लोग ऊंची ऊंची जगह पर जाकर के बैठते हैं। देखो मैं कितना विनयी हूँ कि जूतों में बैठ रहा हूँ। आहा, यह विनयीपने का अभिमान है हो। वाह भगवान वाह, वाह भगवान। वहाँ भी नहीं छोड़ा भगवान, बिल्कुल सही बोला। और मैं अभिमान नहीं करता हूँ, इसका भी अभिमान हो जाता है। मैं अभिमान नहीं करता हूँ, इसका भी अभिमान हो जाता है। आहा, यह अहम भाव जो है ये कैसे न कैसे आ ही जाता है। जीवन मुक्त अहम भाव से मुक्त होता है। जब तक दृष्टि में विशालता नहीं आवेगी तब तक तुम अभिमान को नहीं हटा सकते हो। तुम अभिमान को हटाते जाओगे और वह भीतर से निकलता आवेगा, क्योंकि जो उसका बीज है अज्ञान, वह बना हुआ है। जब तक बीज रहेगा तब तक अंकुर निकलेंगे। तुम अभिमान को हटाओगे और अभिमान आवेगा। तुम अभिमान को हटाओगे और फिर वह आवेगा। जब उसका बीज अज्ञान मिट जाएगा तब वह भी मिट जाएगा और अभिमान
रहित होना ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति केवल मनोनाश या वासनाशय नहीं है। जीवन मुक्ति केवल शांति नहीं है, विक्षेप में भी जीवन मुक्ति है और शांत में भी जीवन मुक्ति है। काम करते हुए भी जीवन मुक्ति है और सामर्थ्य में भी जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का सामने वाली चीज़ों में जो सत्यत्व, संबंध और प्रियता का भाव है, देह सहित, अंतःकरण सहित, वह मिट गया। जीवन मुक्त का एक और लक्षण सुनावे नारायण। यह भी आपका पढ़ा हुआ तो होगा, परंतु यह पता नहीं कि गुनाह हुआ है कि नहीं। अच्छा, हमको यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि वेदांत के प्रेमियों में से 50% को श्रवण शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता है। वाह भगवान वाह, आप बिल्कुल बुरा मत मानना, है ना। वेदांत के श्रवण शब्द का अर्थ कान से श्रवण नहीं है। पोथी का श्रवण भी वेदांत में श्रवण नहीं है। हाँ, वेदांत में श्रवण पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है। वेदांत में श्रवण का अर्थ होता है निश्चय। कौन सा निश्चय? क्या निश्चय? यह निश्चय कि संपूर्ण उपनिदेशों का परम तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। वाह भगवान, यह निश्चय कि संपूर्ण उपसदों का परम तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है, यह एकत्व के निश्चय का नाम वेदांत में श्रवण है। निश्चय बुद्धि धर्म होता है। वेदांतानाम अशेषणाम आद मध्यावसातन ब्रह्म मत्तेव तात्पर्य इति धी श्रवणम भवेत। बोले, हमने तो वेदांत का श्रवण किया है, हमने तो शिवोहम शिवोहम 1000 बार सुना है, हमने तो तत्वमसि 1000 बार सुना है, हमको तो ज्ञान नहीं हुआ है। बोले, इसका नाम श्रवण नहीं है। श्रवण तो बुद्धि धर्म है और वह निश्चयात्मक है। श्रवण विद्या है, श्रवण पोथी नहीं है, श्रवण श्लोक नहीं है। विद्या वृत्त्यात्मक होती है, पोथी कर्जात्मक होती है, श्लोक शब्दात्मक होते हैं। शब्द राशि का कर्ण कुहर से, कर्ण कील से योग से है, वह वेदांत में श्रवण नहीं है। कान के छेद में जाकर जो आवाज़ें टकराती है, उनको वेदांत में श्रवण नहीं बोलते हैं। बुद्धि में ब्रह्म और आत्मा की एकता के निश्चय को, बुद्धि में ब्रह्म और आत्मा की एकता के निश्चय को वेदांत में श्रवण बोलते हैं। वाह भगवान, लो भला, वेदांत का नाम लेने वालों में 50% लोग श्रवण शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में अवगत करा रहे हैं। अच्छा, आप देखो, आपने गीता पढ़ी होगी। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हजारों बार गीता पढ़ी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैकड़ों बार गीता पढ़ी होगी। कई लोग ऐसे होंगे जो मनन चिंतन करते होंगे। लोगों, गीता के इस श्लोक पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है? यस्यमानोदिज्यते लोको लोक अत्रिदिज्यते च यह हर्ष अमर्ष भय मुक्त से जीवन मुक्त उच्यते। 2 चरण पूरे के पूरे गीता के हैं। तीसरा चरण करीब करीब गीता का है। चौथा बहुत फेरफार है। चौथा चरण योग वासिष्ठ वालों का अपना है। वह जीवन मुक्ति विवेक में उद्यत है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता और जिसको किसी से उद्वेग नहीं होता, ये लो। हे भगवान, श्री उड़िया बाबाजी महाराज ने किसी से आकर कहा कि चंबल घाटी का अमुक डाकू यहाँ आपके पास आया है और आपसे एकांत में मिलना चाहता है। महाराज के भक्त बोले, महाराज, ऐसे डाकू से एकांत में मिलना ठीक नहीं है। महाराज तो हंसने लगे, बोले, बेवकूफ़, आने दो, ऐसे हो? मना करने वालों को कह दिया, बेवकूफ़ बावरे, आने दो। डाकू आया, उसने अपने हाथ में पिस्तौल ले रखी थी। पिस्तौल एक तरफ रख दी, बाबा के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर पिस्तौल उठा ली। उसने कहा, महाराज, अपने 10 वर्ष के डाकू जीवन में आज पहली बार मैंने पिस्तौल को अपने हाथ से हटाकर इस तरह से ज़मीन पर रखा है। हाँ महाराज, अपने इस जीवन में आज 10 बरस के बाद पिस्तौल नीचे ज़मीन पर रखी है। उस डाकू को देखकर उड़िया बाबाजी महाराज को कोई उद्वेग नहीं हुआ।
अरे बाबा तो अपने हृदय से लगा लेते थे, भाई मेरे यह पोशाक ही तो है अलग थलग दिखती है, भीतर से तो एक ही है हमारा आत्मा। लोक अन्यो दिज्जते चय। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।